देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, नगर पालिका खगड़िया का चुनाव खत्म होते ही नवनिर्वाचित सभापति अर्चना जी की जो टीम जीती है, यानी मनीष सिंह की जो टीम जीत के आई है, तो पहली बार खगड़िया के सदर विधायक सत्य यादव से वो मिलने आए और शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर के खास चर्चा हुई है। और खास करके बात करें कि कई वर्षों से जो खगड़िया के रेलवे स्टेशन रोड व बाईपास रोड व खगड़िया में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो और भी जो रोड है, इस संबंध में भी खास चर्चा हुई है। इस संबंध में आइए मनीष सिंह से हम बात करते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कुछ कहना है। आज बड़े दिनों बाद खगड़िया के सदर विधायक सत्य यादव जी से आप मिलने आए और चूँकि नवनिर्वाचित जो सभापति के आप टीम में हैं और आपकी ही जो रणनीति से खगड़िया का उद्धार होना है, क्या कुछ वार्तालाप हुई विधायक जी से और क्या कुछ खास अब अपडेट होने वाला है नया खगड़िया के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये हम बहुत दिन के बाद नहीं मिलने आए, क्योंकि 3-4 महीने से जेल में थे। तो जेल में निकले, चुनाव हुआ और मिलने आए, बहुत दिन नहीं हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक मुलाकात की है तो ये पूरी तरह से, चूँकि सदर विधायक हैं और सदर के अंदर नगर परिषद क्षेत्र है और नगर परिषद क्षेत्र के जो अभी चेयरमैन बनी है नगर परिषद की, वो सही बात है। हम लोगों की टीम ने जीत हासिल की और हमारी टीम अभी ज्योतिष जी हैं, मैं हूँ, हम लोग अभी सिर्फ औपचारिक मुलाकात कहिए इसको कि हम लोग जीत के बाद पहली बार जो एक होता है औपचारिकता, बस आए हैं। और कोई बाकी बात तो बोर्ड में होना है, विधायक जी रहेंगे और चेयरमैन रहेंगी और बोर्ड के बाकी सदस्य रहेंगे, तमाम वार्ड सदस्य रहेंगे। और चूँकि ये जो नगर परिषद है विधायक जी के एकदम क्षेत्र के बीचों बीच है, तो अगर इसका सौंदर्यीकरण, इसका डेवलपमेंट होता है तो विधायक जी का भी सम्मान बढ़ेगा, हम लोग का भी, पूरे तमाम लोगों का सम्मान बढ़ेगा। पूरे ज़िले का ये हार्ट कहा जाए इसको, पूरे ज़िले का। यहाँ 4 विधायक हैं और चारों विधायक सरकार में हैं, MLC सरकार में है। 5-5 जो विधायक और विधान पार्षद अगर सरकार में हो और उस जिला का जो मुख्यालय है वो अगर गंदगी और कचरा के डंप में हो, सड़क टूटी हुई हो, तो मेरे समझ से 5 प्रतिनिधि, 4 विधायक और हमारे जो MLC हैं, तमाम लोगों की बदनामी की बात है। तो मेरे विचार से, आपके माध्यम से हम बाकी विधायकों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार तक इस बात को रखें कि जो सरकार के लोग आवें, चाहे बिहार और पटना और दिल्ली से पदाधिकारी आवें या जो हमारे चारों विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी उतरते हैं खगड़िया स्टेशन पर उतरते हैं और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सभी की नज़र पड़ती होगी। तो हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र के लोग जो अभी कष्टमय, वर्षों से जो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक संजोग बना है कि सभी एक विचार के लोग अभी हैं, तो सब लोग मिल करके खगड़िया को सुंदर बनाएं। और किसी का कोई क्रेडिट नहीं, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए नहीं है, हम लोग को है कि किसी तरह किन्हीं का बोर्ड लगे, मुझको आमंत्रित करें ना करें, सिर्फ काम हो और काम का एक रोड मैप जो नगर का बनेगा, उस रोड मैप के अनुसार काम हो। उन्हीं का बोर्ड लगे, उन्हीं को का मीडिया में, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि लड़ते हैं पॉलिटिकल लोग, पक्ष विपक्ष लड़ते हैं, इसका खामियाजा आम लोग को भुगतना पड़ता है, तो हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं। अच्छा, चूँकि जिस समय आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, आपकी टीम चुनाव प्रचार में शामिल थे, तो आपने एक मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया गया था। तो उसमें पहला मुद्दा था टोल फ्री नंबर, चूँकि आम आदमियों को सहयोग के लिए, चूँकि उनको ज़्यादा समस्या झेलना ना पड़े, तो टोल फ्री नंबर का जो शुरुआत है वो कब से होने जा रहा है? हम लोग अभी शपथ ग्रहण के जस्ट बाद डोर टू डोर अभी हर गली मोहल्ले में धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाएंगे और जो धन्यवाद ज्ञापन हम लिखित में देंगे उसमें हमारा फिर से 20 जो हमने जो संकल्प लिया है, 20 संकल्प उस धन्यवाद ज्ञापन के साथ फिर से हम लोगों के बीच देंगे हाथों हाथ। और उसी जो धन्यवाद ज्ञापन में हमारा टोल फ्री नंबर लिखा हुआ रहेगा जो हम हर घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। और जो विभिन्न मुद्दा उसमें था, जैसे कि टैक्स का जो प्रारूप था, वो जो मकान बनाएंगे उसमें जो प्रारूप जो लोगों को लगेगा, जैसे कि कोठिया की जनता होगी, रांको की जनता होगी, या जो नया 5 पंचायत लोग जुड़ा है क्षेत्र में। जब हम गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि जो लोग
या शहर के लोग जो विगत 15 सालों से लगातार टैक्स देते आ रहे हैं, वो लोग नर्क में हैं, तो हमको टैक्स ले करके पुनः आप नर्क में डालने की बात हो रही है, तो वो लोग काफ़ी चिंतित हैं और असहज महसूस कर रहे हैं। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो शहर के लोगों का शिकायत है वो एकदम जायज़ है, लेकिन वो बीती बातें हैं। आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम लोग गुणवत्ता का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और हम लोग पब्लिक ऑडिट भी करवाएंगे। मैं पहले से, हमने अपने घोषणा पत्र में एक पॉइंट यह भी दिया है कि हमारा जो साल भर का प्रत्येक साल का जो क्रियाकलाप होगा, उसका साल के अंत में अप्रैल के बाद जैसे मार्च क्लोजिंग का रिपोर्ट सरकार को जाता है, उसी तरह से मार्च क्लोजिंग का हम लोग रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पर पब्लिकली जारी करेंगे, और पब्लिक उसको देखेगी कि हमारी लोगों ने क्या टैक्स दिया और हमने क्या क्या किया। जो टैक्स दिए लोग वो चढ़ा हुआ है कि नहीं उस लिस्ट में, और जो हमने काम किया वो धरातल पर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो हम उस लिस्ट में लिख दिए और वो फर्जीवाड़ा कागज़ पर सिर्फ काम हो गया। उसको लोग जाके धरातल पर चेक करेंगे, और चेक सिर्फ ये नहीं करेंगे कि वहाँ काम हुआ कि नहीं, यह भी चेक करेंगे कि काम अच्छे तरीके से हुआ कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि लाइट आज लगा और कल फ्यूज हो गया। इसका मतलब है कि अगर कल फ्यूज हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन खोरी हुआ है, ये चीज़ नहीं होगा। अच्छा, चुनाव के दौरान हमने एक बात की चर्चा रखी थी, शायद वो मैंने ये बात रखा था, या ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे भूमि हैं, सरकारी भूमि है, जिसको कि शायद अतिक्रमण कर लिया गया या विलुप्त हो गया, तो उस संदर्भ में भी क्या खोजने का प्रयास होगा? बिल्कुल, बोर्ड में अगर कोई सदस्य इस बात को रखते हैं कि फलाने जगह पर नगर पालिका की जमीन है, तो बिल्कुल उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हम लोग प्रशासन का मदद लेंगे और उसको खाली करवाएंगे। क्योंकि अभी हमको बहुत जगह हमने वादा किया है कि हर कुछ कुछ दूरी पर शौचालय और मूत्रालय का व्यवस्था करेंगे। कुछ कुछ दूरी पर हम लोग ये ई रिक्शा के लिए पॉइंट बनाएंगे, ताकि रोड पर ई रिक्शा नहीं लगा करके उसके अंदर लगाए, उसका चार्जिंग पॉइंट हमको देना था। हमको जगह चाहिए, हर पश्चिमी साइड में बड़ा जगह चाहिए जहाँ उधर जाने वाली ई रिक्शा का स्टैंड हो। मॉडल स्टैंड का हमने बात किया है। इस तरफ जाने के लिए जो है यहाँ चाहिए, मलवाही के आसपास चाहिए। अगर सरकारी ज़मीन मिलता है तो और कोई उसको बताते हैं और प्रशासन के द्वारा खाली कराया जाता है, सभी लोग धन्यवाद करते हैं। अच्छा, अभी नगर परिषद कार्यालय जस्ट बगल में संपत्ति, नगर परिषद कार्यालय जस्ट बगल में जो भूमि थे, जो पिछले कुछ सालों में आग लग गया था किसी कारणवश, अब वो वैसे जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। फुटकर विक्रेताओं के लिए भी व्यवस्था की जानी थी, लेकिन वो ऐसे पड़ा हुआ है। उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, मेरे दिमाग में वो है, लेकिन हम NSC रोड का जाम का स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे कि ऐसा कोई काम वहाँ पर नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ इस रोड में जाम की समस्या हो। अगर वैसा कुछ बनाना भी होगा तो पार्किंग भी उसके अंदर ही होगा, ठीक है। और लोगों से चीज़ मेरा मानना है कि ये जो नगर परिषद 5 साल के लिए होगा, ये इसमें कोई तानाशाही नहीं होगा, कोई चेयरमैन हो गया तो कोई राजतंत्र नहीं होगा, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होगा। और जिस तरह की समस्या है, जिन लोगों के साथ समस्या है, उनके साथ बैठ करके हम उसका निदान, क्योंकि इससे लोग समस्या गिनाते हैं, समाधान नहीं गिनाते हैं। अगर मान लीजिए कि फुटकर विक्रेताओं की समस्या है, तो हम उनके साथ बैठ के करेंगे कि भाई आपके वजह से हजारों लोगों की परेशानी है, आपका भी जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप भी उपाय बताइए कि आप अगर आपको यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे ज़िले का और ज़िले से बाहर का भी लोडिंग रहता है, आपका यहाँ रहना सबके लिए अच्छा नहीं है। आप इसका वैकल्प 2-4 विकल्प दीजिए, उसमें से हम बेस्ट जो होगा करने के लिए आपके लिए करेंगे, और इसको आप फ्री कीजिए। अभी चूँकि बीते साल 2022 का क्रम चल रहा है, मात्र 1-2 दिन शेष है, नए साल के प्रवेश में 2023 का आगमन होगा, तो खगड़िया के नगर परिषद जनता के लिए, आवाम के लिए क्या खास संदेश रहेगा? नया वर्षों में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? नए वर्ष की अगर बात किए हैं तो हम अग्रिम 2 दिन ही बचा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहरवासियों को और पूरे ज़िले वासियों को, राज्यवासियों तक, जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, तमाम लोगों को नव वर्ष की अग्रिम बधाई और भगवती से कृपा कामना करते हैं कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलजुल करके रहें। और लोगों से हम यही अपेक्षा रखते हैं, हम अपने वादे पर खड़े उतरेंगे, लेकिन हर एक लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि एक लोग का जो गलती होता है वो कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जिनका जो खास तौर से हम टैक्स पर जोर देना चाहेंगे, हमने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ उनके टैक्स को काउंट किया जाएगा, तो सभी लोग जिनका जो होल्डिंग टैक्स तय होता है वो समय के अंदर भुगतान करें, और जो लोग जितना भुगतान करेंगे उनको एहसास हो जाएगा 1 साल के अंदर कि हमने अगर 5,000
दिया है टैक्स के रूप में, हम 50,000 का फायदा ले रहे हैं, उनको 10 गुना फायदा दिखेगा धरातल पर। इसलिए हर एक लोग अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं, हम भी निभाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।